हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस ग्रामर के तीसरे वीडियो में द नाउन नंबर संज्ञावचन के बारे में। संज्ञावचन दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। पहला जो आपका है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर पहला है सिंगुलर नंबर एक वचन। इससे किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर जो होता है इससे किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जैसे hen, man, dog, सिंगुलर नंबर एक वचन। इससे किसी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जैसे hen, man, dog, boy, गर्ल, etc। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सिंगुलर नंबर है उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक वचन संज्ञा ही आती है। कोई भी प्राणी या वस्तु है उनकी संख्या एक है तो सिंगुलर नंबर के अंदर आते हैं। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हैन, मैन, डॉग, बॉय, गर्ल, सिर्फ यही नहीं, कुछ भी हो सकता है, चेयर, टेबल, पेन आदि। इस प्रकार से सिंगुलर नंबर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक वचन ही आते हैं और एक वचन वो होते हैं जो सिर्फ अकेले होते हैं, एक होते हैं। तो अब इसके बाद आपका दूसरा हेडिंग है प्लूरल नंबर, बहुवचन। प्लूरल नंबर बहुवचन, इससे एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। जो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इससे एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। इससे एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे डॉग्स, एप्पल्स, बॉक्स, तो बॉक्सेस हो जाएगा इसका, etc। किसी भी संज्ञा की संख्या अगर जो एक से अधिक है तो उसे हम प्लूरल नंबर में रखेंगे, बहुवचन में रखेंगे। और यहाँ पर ये आपका डॉग्स, एप्पल्स, बॉक्सेस, ये सब प्लूरल नंबर में आते हैं, इनकी संख्या एक से अधिक है। इसका अर्थ होता है कुत्ते, एप्पल्स, कई सेब, बॉक्सेस, संदूकें आदि। इस प्रकार से चेयर्स हो जाएगा, कुर्सियाँ, टेबल्स, मेजें या कई मेज, तो इन्हें बहुवचन में रखा जाएगा, प्लूरल नंबर में रखा जाएगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम पर। कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके सहायता से हम एक वचन
संज्ञा को बहुवचन में बदल सकते हैं, जो नियम इस प्रकार से हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला नियम है यस लगाकर। यस लगाकर ज्यादातर संज्ञाएं जिसके अंत में हम यस लगा देते हैं और उस सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाती हैं, जैसे बर्ड, तो इसमें हम यस लगा देंगे तो ये प्लूरल में बदल जाएगी। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ है बर्ड चिड़िया, और यहाँ पर हो जाएगा बर्ड्स चिड़िया। बर्ड्स। इसी प्रकार से और हम उदाहरण दे सकते हैं डॉग, तो इसका हो जाएगा डॉग्स। बाल, इसका हो जाएगा बाल्स, etc आदि। इस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर संज्ञा के अंत में यस लगा देते हैं। अब इसके बाद आपका दूसरा नियम है, अभी आप लोगों को इसमें थोड़ा दिक्कत होगा कहाँ पर यस लगाते हैं इसे, तो आप लोगों को अगले नियम में समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। तो अगला नियम आपका है ES लगाकर, और उसमें कुछ कंडीशन है कि कहाँ पर हमें ES लगाना है। दूसरा नियम है ES लगाकर। जिस सिंगुलर नंबर संज्ञा के अंत में S, SH, CH, SS या X हो तो उसके अंत में हम ES लगा करके उसे प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये नियम होगा, जिस सिंगुलर नंबर संज्ञा के अंत में S, SH, CH, SS या X हो तो उसके अंत में ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका है क्लास के अंत में डबल S है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लासेस। जैसे CLASS, ये सिंगुलर नंबर है, इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ES जोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंत में डबल S है तो इसमें जोड़ देंगे ES, तो हो जाएगा क्लासेस। तो इसके अंत में जब ES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्लासेस, CLASSES, इसमें ES जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हम ले रहे हैं बॉक्स, BOX, बॉक्स, इसके अंत में X है, तो जिस संज्ञा के अंत में X होगा उसमें भी हम वही नियम लगाएंगे, इसके अंत में हम EX जोड़ देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। इसके बाद और हम ले रहे हैं ब्रांच, इसके अंत में CH है तो इसमें भी हम वही जोड़ेंगे ES, तो हो जाएगा ब्रांचेस, CHES, ब्रांचेस। इस प्रकार से कोई भी अगर जो संज्ञा एक वचन संज्ञा है उसके अंत में यस, SH, CH, SS या X होगा तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ ES लगा देना है, जिससे उस सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब इसके बाद और
एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, अगर जो कहीं पर भी CH आता है और अगर जो उसका उच्चारण का होगा तो आपको वहां पर S लगाना होगा। जैसे स्टमक, स्टमक, इसका जो उच्चारण है इसके अंत में का आ रहा है, STOMACH, स्टमक। तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें यस जोड़ेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण जो है उसमें CH का उच्चारण जो है का है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ इसमें यस जोड़ेंगे। तो हो जाएगा STOMACHS। यहाँ पे जो CH का उच्चारण है वो का है, इसलिए स्टमक का प्लूरल होगा स्टमक्स। कहीं पर भी अगर जो CH का उच्चारण का होगा तो आपको वहां पर आपको यस जोड़ना पड़ेगा, ना कि आप ये नियम देखकर और ये नियम देखकर और यहाँ पर यस जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर जो CH का उच्चारण का है तो आपको सिर्फ उसमें यस ही लगाना होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरा नियम देखेंगे। आपका ये तीसरा नियम है, जब किसी सिंगुलर नंबर संज्ञा के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, ध्यान से सुनिए, अगर जो कोई भी संज्ञा है उसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ पर हम वाई को आई में बदल करके और उसमें ES जोड़ देते हैं। अगर जो कहीं पर भी कोई एक वचन संज्ञा है उसके अंत में वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम वाई को आई में बदल करके और उसके बाद ES जोड़ देंगे, जिससे वो संज्ञा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगी। जैसे फैमिली, MILY, यहाँ पर देखिए वाई है और वाई से पहले यल है, यल जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन है, तो यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल करके और इसमें ES जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा फैमिलीज, FAMIL। अब देखिए यहाँ पे वाई को हम आई में बदल देंगे और उसके बाद इसी में यस जोड़ देंगे, तो फैमिलीज हो जाएगा। इसी प्रकार से और देख ले रहे हैं लेडी, LADY, इसमें भी देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट है डी आपका एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसमें भी है हम वही नियम लगाएंगे, वाई को आई में बदल देंगे और इसमें यस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा लेडीज, LADIES। इसी प्रकार से कोई भी अगर जो सिंगुलर एक वचन संज्ञा है और उसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल करके और उसमें ES जोड़ देंगे, जिससे वो संज्ञा सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगी। एक उदाहरण और हम देख ले रहे हैं, जैसे क्राई, तो यहाँ पे हो जाएगा क्राइज, CRIES। यहाँ पर भी हम वाई को आई में बदल दिए हैं। और भी कुछ नियम हैं जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग अगली वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे बदला जाता है, कहाँ पर यस कहाँ पर ES लगाया जाता है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। अगर जो आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। और अगर जो आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से जानकारी मिल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का आपको जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।